नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए क्या किसान हमेशा नौजवान बना रहता है। राम अवतार और मैं लगभग एक ही उम्र के थे। मैंने जन्म भर सरकारी नौकरी इसी उत्साह के साथ की कि जिस दिन रिटायर हो जाऊंगा चैन की सांस लूंगा और अपनी पेंशन से एक ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। अरे भाई, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ऐशो आराम के मायने थोड़े अलग होते हैं। मेरे बच्चों की तरह लाखों का पैकेज नहीं हुआ करता। जिस दिन से नौकरी की शुरुआत होती है, सरकार अच्छा खासा बचत कराना सिखा देती है। सारा पैसा काटने की एक लंबी ही फेहरिस्त के बाद बचे खुचे में ही दिल को दिलासा देना होता है। सो वही किया जीवन भर। अब जाके तमन्नाएं जागी हैं। घर और बच्चों की जिम्मेदारियों से लगभग निवृत्त हो चुका हूँ। बच्चे अपने परिवार के साथ विदेश में नौकरी कर रहे हैं। उनका भी टेंशन नहीं। अब इच्छा है कि घर में एक विंडो एसी तो लगवा ही लूं। सब तरफ झुलसा देने वाली गर्म हवा है। अब ये हवाएं सहन नहीं होती। ये बात अलग है कि जब जेब गर्म होती है तो इंसान की सहन शक्ति ठंडी पड़ने लगती है। सारा जीवन तो एक कूलर और 2 पंखों में गुजार दिया। खैर, एक और इच्छा जागृत हो रही है कि जरा कहीं बर्फ की वादियों में घूमकर आया जाए। भाई, कब बुलावा आ जाए किसे पता। अपनी इच्छाओं का दमन भी क्यों करूं। सही भी है, जिंदगी जिम्मेदारियों से जब मुक्त हो जाती है तब ऐसे ख्यालात आना लाजमी ही है। और मैं कोई हवा में तो बात कर नहीं रहा हूँ। मेहनत की पूंजी का कुछ हिस्सा खुद पर खर्च करने का हक है मुझे। श्रीमती जी के साथ सारी गुफ्तगू होने के बाद लगा कि यात्रा तो अब शानदार होनी ही चाहिए। इसलिए एसी के ट्रेन के टिकट बुक कराना और रुकने के लिए होटल भी एसी होना अनिवार्य ही हो गया था। फिर लगा कि बर्फ से लौटकर आने के बाद इस बेजान कूलर में तो हम अपनी जान नहीं फूंक सकेंगे। सो मन बना लिया कि जाने के पहले ही एसी खरीदा जाए। ठीक है, अब हमारे अंदर उतनी सहन शक्ति जो नहीं बची थी। भाई, बुढ़ापे के पहले पायदान पर कदम रख चुके थे। इन सब में मैंने एक बात जान ली थी कि जीवन भर की पहाड़ तोड़ने जैसी मशक्कत पर पल भर का लुत्फ भी सहन शक्ति को कमजोर कर देता है। इसे ही तो आजकल स्टैंडर्ड कहते हैं। सारे पैसों की व्यवस्था हो गई थी। एटीएम कार्ड ने एक काम तो कम कर ही दिया था। बैंक की लंबी कतारों से बच गए थे। अंदर ही अंदर मेरा उत्साह मुझे जेठ में भी पौष का एहसास करा रहा था और मन तो सावन के झूलों पर हिचकोले ले रहा था। इस हसीन पल को साझा करने राम अवतार के पास भरी दोपहरी ही चल पड़ा। अपना छाता लेकर मेरा सुख दुख का साथी जो ठहरा। कुछ बात हो और उसे ना बताऊं तो मेरे पेट में पानी तक हजम नहीं होगा। शाम का इंतजार कौन करता। राम अवतार खेतों में था तो मैं भी उधर ही पहुंच गया। चिलचिलाती धूप, गर्म हवा के थपेड़े मुझे झुलसा रहे थे। ऊपर से उम्र का तगाजा। पर ये क्या, उसी गर्मी में राम अवतार पूरी लगन से काम कर रहा था। बस सिर पर एक कपड़ा, धूप से बचने के लिए कच्छा और बनियान और कुछ नहीं। उसकी नजरें मेरी और जैसे ही पड़ी वैसे भागकर मेरे पास आया। बोला, साहब जी, इतनी गर्मी में यहाँ पर मुझे बुला लिया होता। मैंने कहा, तो क्या राम अवतार, तुम्हें धूप नहीं लगती? नहीं साहब जी, किसान का घर तो खेत में ही होता है और जब उसकी नजरें अपनी खेती पर होती है तो लू भी सावन सी लगती है। गर्मी ठंडी बारिश तो आनी ही है। मेहनत मजदूरी नहीं करूंगा तो अपने परिवार की जरूरत कैसे पूरा करूंगा, कैसे अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकूंगा साहब जी। मैं उसे बगैर कुछ कहे ही वहां से चला आया। उसकी इन बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि यदि राम अवतार भी मेरे जैसी ऐशो आराम की जिंदगी जीने की सोचने लगेगा तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। उस दिन के बाद से मैंने भगवान और किसान दोनों को ही अन्नदाता मान लिया। मेरे मन में राम अवतार के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया था। एक क्षण सोचने लगा कि क्या किसान हमेशा ही नौजवान रहता है? फिर मुझे ही क्यों बार बार उम्र का एहसास हो रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।